नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त प्रदीप चौधरी। हमारे YouTube चैनल नीति गुरु पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। जिस विषय पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहरा सवाल है जो अक्सर हम अपने आप से पूछते हैं। वो है स्वधर्म, अपने आप को पहचानना। बड़ा कठिन काम है ये। इस सवाल का जवाब अर्थशास्त्र के माध्यम से मैं आज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। स्वधर्म, स्व माने वन सेल्फ, धर्म यानी समथिंग नेचुरल। जब हम बात करते हैं स्वधर्म की, तो हम इसको सरल भाषा में बोल सकते हैं अपना स्वभाव। अपने स्वभाव के अनुसार किए जाने वाले कार्य हमारी परफेक्शन को लेकर आते हैं, हमारे अपने एक इनर बिल्ड को इम्प्रूव कर कर जो हम काम कर रहे हैं, हमारी इनर नॉलेज के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जो हम काम कर रहे हैं, अपने अच्छे स्वभाव के साथ जो काम कर रहे हैं, वो हमारा बेस्ट वर्जन होता है। वो हमारा स्वधर्म कहलाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, जिसमें लोगों ने अपने आप को साबित किया है एक टैगलाइन से हटकर, एक नए वर्ल्ड में अपने आप को स्थापित करने के लिए। हम बात शुरू करते हैं स्टूडेंट से। यूजुअली जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता है, तो ये सवाल जो है ये उनके जहन में घूमते रहते हैं, उनके पेरेंट्स के जहन में घूमते रहते हैं कि हमारा बच्चा कल को क्या करेगा। बच्चा भी कंफ्यूज रहता है कि मुझे कल को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, आईटी स्पेशलिस्ट बनना है, या कोई भी इस तरह के अलग चॉइस वो अपने मन में रखता है। उनके पेरेंट्स की चॉइस विपरीत रहती है उनसे, क्योंकि वो अपने बच्चे को सिक्योर और सेफ देखना चाहते हैं। लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं हम दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं कि इन दिनों ये कोर्स बेटर चल रहा है, इस कोर्स में ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसमें ये अर्निंग अच्छी है, यहाँ इतनी तनख्वाह मिलेगी, या इस व्यवसाय में इतना काम होगा। ऐसे वैसे करके हमें लाखों सजेशंस मिलते हैं और उसमें से हम वह चुनना पसंद करते हैं जिसमें अधिकतम लोग जा रहे होते हैं, जो एक टाइम बाद आउटडेटेड हो जाता है। लेकिन इस सब दौड़ में मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या विशेषता है, मैं क्या काम बेहतर कर सकता हूं, इस बारे में सोचने का समय लोगों को नहीं मिल पाता है। या यूं कह लीजिए कि एक उभरते हुए बच्चे को इस विषय में सोचने की आज़ादी दी नहीं जाती, या पेरेंट्स उसके साथ इस बात को समझने में प्रयत्न नहीं करते। कैसे पाएं अपने स्वधर्म को, अपने स्वभाव के अनुसार इन चीज़ों को चलना? आप रिपीटेडली बहुत सारे ऐसे काम करते हैं एक ग्रोइंग एज के अंदर। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं स्कूल के अंदर, वो काबिलियत कहीं ना कहीं आपके भीतर दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम उसको जब कंपेयर कर देते हैं आज के टाइम पे अर्निंग सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आपकी दिनचर्या कैसी चलेगी, आपका जीवन कैसा चलेगा, उसके लिए कमाई आवश्यक है, तो ये सब चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। आप अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे, आप अच्छे आर्टिस्ट रहे, आप अच्छे पेंटर रहे, आप अच्छे लीडर रहे, आप में बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं जिनको कई बार हम गलती से हॉबी का नाम भी दे देते हैं। वो आपका टैलेंट है। अपने आप को ऑब्जर्व करना, जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, रिपीटेडली खुशी मिलती है, उसको अगर आप अपना व्यवसाय बना लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के एक बेस्ट वर्जन के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये हर उभरते बच्चे के साथ क्वेश्चन मार्क बनकर खड़ा हुआ है कि मुझे क्या करना है। उसे सलाहकार बहुत सारे मिल जाते हैं,
टीचर्स से लेके, रिलेटिव्स से लेके, पेरेंट्स से लेके, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये बेस्ट है वो बेस्ट है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो एक इंडिविजुअल पे ध्यान दे रहे हैं कि इसका बेस्ट वर्जन क्या है, यह बच्चा, यह व्यक्ति क्या विशेषता रखता है, इस काम को करने में इसको खुशी मिलती है, इस काम में ये एक्सपर्ट है। इस तरफ ध्यान नहीं जाता है, ध्यान जाता है दूसरे एग्जाम्पल्स पे कि उसने इतने कमा लिए, वो इस तरह सेफ हो गया, वो अब्रॉड सेटल हो गया, उसकी लाइफ में ये कंफर्ट जोन आ गया। इस तरह के फला फला उदाहरण हम लोग लेकर बैठ जाते हैं, जिसमें हमारा स्वधर्म खो जाता है, पूरी तरह से खो जाता है। और अगर यही सत्य होता तो हम सचिन तेंदुलकर को क्यों जानते हैं, या और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम इनको क्यों जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि हमें एक अच्छे मेंटोर, एक गुरु, एक कोच, एक अच्छी एडवाइस देने वाले लोगों की कंपनी मिले, जो हमारे अंदर बढ़ रही उस विशेषता को और जागृत करें, उसको और बेस्ट वर्जन दे। मेरा पैशन कुछ भी हो सकता है, मेरा इंटरेस्ट जोन कुछ भी हो सकता है। क्या अलग अलग फील्ड में लोगों ने महारत हासिल नहीं की? क्या अलग अलग फील्ड के लोगों ने, जिनको हम छोटा काम मानते हैं, क्या वहां पर बड़े बड़े लोग नहीं बैठे हैं? उस क्षेत्र में, उस फील्ड में एक्सपर्ट लोग नहीं बैठे हैं? बैठे हैं, अच्छा नाम कमाया है, अच्छा पैसा कमाया है, अच्छी शोहरत कमाई है, और वो बेस्ट इसलिए बन पाए हैं क्योंकि उन्होंने उस काम को चुना, अपने स्वधर्म को चुना, अपने स्वभाव के अनुसार अपने काम को ढालने की कोशिश की। इच्छा होती है कई बार कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, उसमें भी कंफ्यूजन रहती है। तो उसको क्लियर करने के लिए आपके जीवन में कोचेस का, गुरु का, मेंटोर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाइए, उस फील्ड के एक्सपर्ट के साथ अपने आप को शेयर कीजिए। वो और अच्छा वर्जन आपका निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कितने बेस्ट हैं उसके लिए। कई लोग काल्पनिक जीवन भी जीते हैं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट नहीं है जिसको इंटरेस्ट समझ रहे हैं, वो इच्छा है। इंटरेस्ट हुआ है जो उनके अंदर विद इन बिल्ड हो रहा है, जिसमें सच में 100% देना पसंद करते हैं। सचिन तेंदुलकर को अगर उनके भाई रमाकांत आचरेकर जी के पास नहीं ले गए होते और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के अंदर की वो क्वालिटी नहीं देखी होती, तो आज हमें ये नाम नहीं मिलता, वो तमाम रिकॉर्ड नहीं टूटते जो हमने तोड़े हैं, या हम इंडियंस होने के नाते उस पर गर्व करते हैं, इस नाम को लेने में गर्व महसूस करते हैं। आपके अंदर बेस्ट वर्जन को निकालने के लिए आप ये समझ लीजिए कि पत्थर है, और उसको तराशने के लिए आपको एक अच्छे हुनर वाले व्यक्ति की जरूरत है, जो आपको बता पाए कि ये लाइन आपके लिए बेस्ट है। स्टीव जॉब्स एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से लेके हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिजनेस वर्ल्ड में कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने जमीन से उठकर अपने आप को स्थापित किया है, कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ है और अपने नाम को ब्रांड बनाया है। आप भी हो सकते हैं। पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, किसी स्पेसिफिक फील्ड के परफेक्शन में जा सकते हैं। अपने स्वधर्म को जानने की आवश्यकता है, और उसे पहचानने के लिए जब आप रिपीटेडली कुछ काम करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि मैं इसमें कितना 100, आपसे बेहतर जवाब कोई दे ही नहीं सकता। कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आप उस काम को दे रहे हैं, वो क्लियर करेगा आपके माइंडसेट को कि हाँ, मैं इस काम को अपनी स्व इच्छा के साथ करता हूं और मुझे इस काम को करने में आनंद आता है, भले ही वो आपको कम कमाई दे रहा हो।
लेकिन जब आप परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे तो अपने आप को उस फील्ड का बेस्ट वर्जन मिलेगा, आपका बेस्ट वर्जन मिलेगा। आप अपने आप को पहचान पाएंगे, अपने आप को समाज में स्थापित कर पाएंगे और हमेशा अपने आप पर गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो बच्चों, मित्रों, अपने स्वधर्म को पहचानिए। अपने स्वभाव के अनुसार जो काम आपके लिए बना है उस काम को ढूंढिए, चुनिए, अपने कोचेस की, प्रोफेशनल लोगों की सलाह लेकर उसमें अपना बेस्ट दीजिए। मेरी ये शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल नीति गुरु को सब्सक्राइब कीजिए। और जो अगला टॉपिक हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वह आपका डेली टाइम टेबल। हाँ जी, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होता। आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाएंगे, उतना बेस्ट अपने आप को आप निकाल पाएंगे। नमस्कार।